अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर आपने कभी किसी जंग की वीडियो देखी हो तो यकीनन एक मंजर ने आपकी तवज्जो ज़रूर खींची होगी। एक फ़ौजी अपना मिसाइल कंधे पर रखता है, सिर्फ चंद सेकंड निशाना लेता है, ट्रिगर दबाता है और चंद लम्हों बाद आसमान में उड़ता हुआ एक हेलीकॉप्टर या जंगी तैयारा शोलों में घिर जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा मिसाइल जिसे सिर्फ एक इंसान अपने कंधे पर उठा सकता है, वो करोड़ों डॉलर मालियत के जदीद तरीन जंगी तैयारे को कैसे ढूंढ लेता है? और इससे भी बड़ा सवाल, जब मिसाइल कंधे से फायर होता है तो एक ज़बरदस्त किस्म का झटका लगता है। अगर सिर्फ 1 इंच भी निशाना हिल जाए तो तैयारा तो सैकड़ों मीटर दूर निकल जाएगा। फिर ये मिसाइल कभी भी अपना शिकार क्यों नहीं छोड़ता और ऐन तैयारे के ऊपर जाकर कैसे लग जाता है? क्या ये वाकई पायलट के हर मोड को महसूस करता है? क्या ये तैयारे के इंजन की हरारत को सूंघ लेता है? क्या फ्लेयर्स, धुआं और जदीद दिफाई निज़ाम भी इसे धोखा नहीं दे पाते? और सबसे अहम सवाल, ईरान ने हालिया दिनों में चीन से जो जदीद मैन पैड्स हासिल करने का मुआहदा किया है, आखिर दुनिया इनसे इतनी परेशान क्यों हो रही है? क्या वाकई ये हथियार अमरीकी, इसराइली या किसी भी जदीद फ़िज़ाइया के लिए एक नया चैलेंज बन सकते हैं? आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि मैन पैड्स क्या होते हैं, बल्कि हम इस छोटे से मिसाइल के अंदर छुपी हैरान कुन साइंस, इसकी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, इसके सेंसर, इसकी असल ताकत, इसकी कमज़ोरियाँ और जदीद जंगों में इसके किरदार को इंतहाई आसान मगर दिलचस्प अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अख्ताम तक आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों दुनिया की कई ताकतवर फ़िज़ाइया कम बुलंदी पर प्रवास करते वक्त सबसे ज़्यादा खौफ किसी बड़े मिसाइल सिस्टम से नहीं, बल्कि एक ऐसे फ़ौजी से खाती हैं जो खामोशी से कहीं भी छुपा हो और जिसके कंधे पर रखा सिर्फ एक मिसाइल चंद सेकंड में पूरी जंग का रुख बदल सकता है। नाजरीन, सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस हथियार की आज पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बात हो रही है वो आखिर है क्या? मैन पैड्स दरअसल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का मुखफ़िफ़ है, यानी ऐसा फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल जिसे 1 या 2 फ़ौजी अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे चलाने के लिए ना किसी बड़े रडार की ज़रूरत होती है, ना किसी लांचर गाड़ी की और ना ही किसी मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे की। यही इस हथियार की सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है। ज़रा तसव्वुर करें, एक पहाड़ी चोटी, किसी जंगल का किनारा, किसी इमारत की छत या सरहद के करीब कोई खामोश मुकाम, वहाँ सिर्फ 2 फ़ौजी मौजूद हैं। दुश्मन के हेलीकॉप्टर या लड़ाका तैयारे को शायद अंदाज़ा भी नहीं कि नीचे कोई ख़तरा मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो कम बुलंदी पर आता है, चंद सेकंड के अंदर मिसाइल फायर होता है और अगले चंद लम्हों में पूरा मंजर बदल सकता है। लेकिन अब असल सवाल आता है, ये मिसाइल निशाना लगाता कैसे है और पीछा कैसे करता है? अगर आप गौर करें तो मिसाइल चलाने वाला फ़ौजी सिर्फ एक लम्हे के लिए निशाना लेता है। मिसाइल फायर होते ही वो अपनी राह पर रवाना हो जाता है। इसके बाद फ़ौजी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो फिर ये मिसाइल खुद अपना रास्ता कैसे ढूंढता है? इसका जवाब इसके अंदर नस्ब इंतहाई हसास इंफ्रारेड सीकर में छुपा है। सादा अल्फाज में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आँख नुमा सेंसर है जो रोशनी से ज़्यादा हरारत देखता है। हर जंगी तैयारा, हर हेलीकॉप्टर और तकरीबन हर जेट इंजन अपने पीछे शदीद हरारत खारिज करता है। यही हरारत इस मिसाइल के लिए एक रोशन निशान की तरह होती है। जब ऑपरेटर मिसाइल को हदफ की तरफ फायर करता है तो ये सेंसर इस हरारत को तलाश करता है। जैसे ही इसे मतलूबा सिग्नल मिलता है, मिसाइल लॉक कर लेता है। इसी लम्हे ऑपरेटर को मालूम हो जाता है कि हदफ अब मिसाइल की गिरफ्त में आ चुका है। अब आता है वो सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में होता है, कंधे से फायर करते वक्त लगने वाला झटका निशाना क्यों ख़राब नहीं करता? नाजरीन, हकीकत यह है कि जदीद मैन पैड्स में मिसाइल 2 मरहलों में लॉन्च होता है। पहला एक छोटा सा ऑब्जेक्शन या लॉन्च मोटर मिसाइल को महफूज फासले तक ले जाता है ताकि फायर करने वाला फ़ौजी इसके शोलों से महफूज रहे। इसके बाद असल रॉकेट मोटर पूरी ताकत से जलती है। दूसरी अहम बात यह है कि मिसाइल को सिर्फ इब्तदाई सिमत की ज़रूरत होती है। एक बार लॉक होने के बाद इसके अंदर मौजूद सेंसर, कंप्यूटर और कंट्रोल हर लम्हा इसकी सिमत दुरुस्त करते रहते हैं। यानी अगर कोई जहाज़ मुड़ भी जाए तो मिसाइल भी अपने परों की मामूली हरकत से रास्ता बदल लेता है। यही वजह है कि फायर के वक्त मामूली झटका इसकी कामयाबी को लाजमी तौर पर मुतासर नहीं करता, क्योंकि असर रहनुमाई मिसाइल खुद करता है, इंसान नहीं। लेकिन क्या पायलट इसे धोखा दे सकते हैं? यहाँ आती है जदीद टेक्नोलॉजी की अगली सतह। माजी में कई मिसाइल सिर्फ इंजन की हरारत का ताकुब करते थे, इसलिए फ्लेयर्स यानी जलते हुए हरारती डिकॉय अक्सर इन्हें गुमराह कर देते थे। मगर नई नस्ल के चीनी मैन पैड जैसे कि FN-16
اور QW-12 ज़्यादा जदीद इंफ्रारेड सेंसर और बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं। दिफाई तज्जियों के मुताबिक ये फ्लेयर और असल तैयारों की हरारती नमूनों में पहले के मुकाबले में बेहतर फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे इनके खिलाफ रवायती दिफाई इक़दामात की मौसरियत कम हो सकती है। यही वजह है कि कम बुलंदी पर प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर और हमला आवर त्यारे इन हथियारों की मौजूदगी में कहीं ज़्यादा एहतियात से ऑपरेशन करते हैं। अब आते हैं ईरान की तरफ। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने कलील फासले के फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए चीन से जदीद मैनपैड्स हासिल करने के मुआहदे किए हैं, जिनमें FN-16 और QW-12 जैसे निज़ामों का जिक्र सामने आया है। अगर इनकी तादाद और तैनाती मौसर अंदाज में की जाए तो ये कम बुलंदी पर ऑपरेशन करने वाले दुश्मन के हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और बाज़ हथियारों के लिए ख़तरात में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी जंग में सिर्फ एक हथियार फैसला कुन नहीं होता। इसकी असल कामयाबी तरबियत, हिकमत अमली, इंटेलिजेंस, फ़िज़ाई बरतरी और मुकम्मल दिफाई नेटवर्क पर मुनसर होती है। और यही वो हकीकत है जो इस छोटे से कंधे पर रख कर चलाए जाने वाले मिसाइल को जदीद जंग का एक इंतहाई मौसर लेकिन अपने दायरा कार में महदूद हथियार बना देती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।